हेलो दोस्तों, और अगले अध्याय में हम शुरू करने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स का। अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, वो है हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जब वो किसी भी कार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यानी कार्बन एटम के साथ जब हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो हमारा बनता है हाइड्रोकार्बन। यानी हम हाइड्रोकार्बन में केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन की बात करते हैं। ओके, तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप से होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फर्क होता है? इनके बॉन्डिंग का फर्क होता है बच्चों। यानी जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो केवल और केवल कार्बन एटम के बीच जब सिंगल बॉन्ड बनता है, या ये भी कह सकते हो कि जब कार्बन एटम इज ज्वाइंट विथ सिंगल कार्बन एटम, यानी जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से भी कह सकते हो कि जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ता हो, उनको बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनका नाम होता है बच्चों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम होता है एल्केन्स। यानी हम इनको एल्केन्स भी कह सकते हैं सिंपल फॉर्म में। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात जब भी करता है तो हमें यहां से दो बातें हमें दिमाग में आ जाना चाहिए। पहली बात कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यानी व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ए सिंगल बॉन्ड, नॉट विथ डबल और ट्रिपल। दूसरी बात अगर हम देखें तो इसी को एल्केन कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? यानी एल्केन। यानी एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब कार्बन और कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? एल्केन्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम अनसैचुरेटेड बात करें तो ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तब, और एक जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तब। यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इनको अगर बात करें तो इनका नाम होता है डबल बॉन्ड वाले का एल्कीन्स, और इसका नाम होता है एल्काइंस। यानी जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं एल्केन, जिनको डबल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं एल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको बोलते हैं एल्काइंस। बच्चों अभी मैं नेमिंग नहीं करूंगा, अभी मैं केवल उसका फॉर्मूला लिखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं उसका नेमिंग नहीं करूंगा। नेमिंग कब पढ़ेंगे? जब उसके नेमिंग के बारे में समझेंगे, IUPAC नेम और कॉमन नेम, तब हम यहाँ पर नेमिंग की बात करेंगे। ओके, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस अभी आपको ये समझना है कि हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स होते हैं बेसिकली, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब हमने देखा कि सैचुरेटेड क्या होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो कार्बन एटम होते हैं, वो कार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके बीच में कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड हो। यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, उसी को एल्केन कहते हैं। यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या कह लो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसी को एल्केन भी हम कहते हैं। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना, यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी जब दो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं इनको बोला जाता है एल्कीन्स। क्या बोला जाता है इनको? एल्कीन्स। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनको बोला जाता है एल्काइंस। यानी वन बाय वन हम इन चीजों की अब चर्चा करते हैं। तो हमें बेसिकली यहां पर बच्चों क्या पढ़ना है? हमें यहां पर बेसिकली अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है एल्केन्स, दूसरा एल्कीन्स, और तीसरा एल्काइंस, और चौथा एक एल्काइल ग्रुप। इन चारों की अभी हमें डिस्कस करना है, इन चारों का अभी हमें डिस्कशन करना है, और इन चारों के बारे में हम समझेंगे कि ये चारों होते क्या हैं।
ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो डबल और ट्रिपल होते हैं। सैचुरेटेड सिंगल कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होना क्या कहलाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो वन बाय वन हम इनकी बात करते हैं, एल्केन्स की, एल्कीन्स की और अपने एल्काइल ग्रुप की। तो हमारा टॉपिक है एल्केन्स। तो हम देखते हैं बच्चों एल्केन्स। हमने देखा कि एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, यानी अगर हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड एक होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच अगर हम बात करें तो एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यानी कार्बन एटम attached with single कोवैलेंट बॉन्ड। जब कार्बन एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं तो वो कहलाते हैं एल्केन्स, यानी इन्हीं का नाम हम देते हैं एल्केन्स। और इनके बारे में ध्यान रखना, ये बहुत ही अनरिएक्टिव होता है। जो एल्केन्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। यानी अगर हम बात करें एल्केन्स की तो एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। अब बात करते हैं कि एल्केन्स का अगर जनरल फॉर्मूला CnH2n है तो इसके कितने कार्बन एटम्स इसका बेस बनता है, यानी इसका फर्स्ट ग्रुप, एल्केन का फर्स्ट ग्रुप में कितने मिनिमम कार्बन होंगे, एल्केन के फर्स्ट ग्रुप में मिनिमम कितने कार्बन होंगे। तो एल्केन जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एल्केन स्टार्ट विथ वन कार्बन एटम। यानी इसका अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट ग्रुप की, तो इसके होते हैं कार्बन के एक एटम। अब आपको पता है कि एक कार्बन के 4 वैलेंसी यानी टेट्रावैलेंसी होते हैं, यानी 1 2 3 और 4, और इन चारों पर हाइड्रोजन लगा होता है, यानी इसी का नाम होता है CH4 देते हैं हम। इसी का नाम क्या देते हैं बच्चों? CH4। इसका नाम नहीं बता रहा, वैसे मीथेन कहते हैं, लेकिन हमें ये चीजें अभी आगे पढ़ेंगे, इनका नेमिंग पढ़ेंगे तो इनको हम अच्छे समझेंगे। बस अभी आप समझो कि एल्केन का फर्स्ट ग्रुप होता है CH4, जिसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, यानी कार्बन 1 होता है, यानी 1 से जब यहां 1 रखोगे तो 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2 + 2 4 आ गया, यानी ये इसको वेरीफाई कर गया। इसका दूसरा होता है जब 2 कार्बन होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो इसके भी 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पर अगर H लगाते हो तो इसका नेमिंग आ जाता है C2। कार्बन कितने हैं? 2, 1 2 3 4 5 और 6, यानी C2H6। फिर से ये इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा, C2H6 को वेरीफाई करेगा। देखो N की वैल्यू 2 रखो, CN2 यानी N2 रखा तो 2 प्लस N की वैल्यू अगर 2 है तो 2 2 जा 4 + 2 कितना? 6, यानी ये आपका इसका सेकेंड ग्रुप हो गया। अगर मैं इसके थर्ड ग्रुप की बात करूं तो कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन 3 होगा तभी तो हम अगला N की वैल्यू 1, यानी यहां पर N की वैल्यू >= 1 होता है। यानी फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसमें एक कार्बन हम ले सकते हैं एल्केन्स के केस में। यानी इसके में फिर से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इन सभी जगहों पर अगर आप H हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हो जो बॉन्डिंग में, तो ये अपना अगला स्ट्रक्चर, अगला ग्रुप बन जाता है, थर्ड ग्रुप। तो C3
काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी H कितना 8, और ये भी इस जनरल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा। जब n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना 8, और ये इसको वेरीफाई करेगा एंड सो ऑन, इस तरीके से ये चलता जाएगा। यानी एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन हमारा कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल होता है, दूसरा कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, इन्हीं को एल्केन्स कहते हैं। यानी जो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं उनको एल्केन्स कहते हैं, और ये अनरिएक्टिव होता है, नॉट वेरी रिएक्टिव होता है ये। और इसका जो फर्स्ट ग्रुप होता है, अगर हम बात करें तो इसके फर्स्ट ग्रुप में 1 कार्बन एटम अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। यानी इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, और यहां पर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है। कभी कभी एग्जाम में बच्चों n ग्रेटर देन 0 भी दे सकता है। इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता मैं आपको समझा देता हूं कि n ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है n ग्रेटर देन 0, यानी यहां पर कोई इक्वल नहीं है, यानी n की वैल्यू हमेशा 1 2 एंड सो ऑन करेंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी यहां पर इक्वल टू साइन है, यानी हम यहां से n की वैल्यू 1 भी लेंगे, यहां से 1 भी लेंगे और 2 भी लेंगे, 3 लेंगे। यानी या तो ये भी लिखा हो सकता है और या तो ये भी लिखा हो सकता है कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ कार्बन एटम जो होता है वो होता है n की वैल्यू 1 से। तो ये एल्केन के बारे में। इसके बारे में कुछ और चीज बता दूं आपको मैं, ये आपको एक बार लिख लेना है। ओके, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस चीज को। देखिए अगर हम एक चीज की बात करते हैं तो हमारे बीच क्या क्या टर्म होते हैं, पहले हम उन टर्म को समझ लेते हैं। देखिए हमारे बीच एक होता है जनरल फॉर्मूला, एक क्या होता है जनरल फॉर्मूला, दूसरा होता है मोलेकुलर फॉर्मूला, तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगला होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो बच्चों हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो हमें एल्केन का अभी भी दिखाया कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यानी अगर कोई भी जनरल फॉर्मूला की बात करता है तो इसका मतलब है वो CnH2n+2 की बात करता है इन केस ऑफ एल्केन्स। ओके, अगर हम बात करें उसके मोलिकुलर फॉर्मूला की तो हम मान लेते हैं n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो जब 2 लेंगे तो C2H 2 इंटू में 2 प्लस 2 दैट विल बी C2H6 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी CH4 क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला, C2H6 क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला, C3H8 क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला, C4H10 क्या हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। वो सारे के सारे मोलिकुलर फॉर्मूला इस जनरल इक्वेशन पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बच्चों मैं यहां से बनाता हूं, जैसे मान लीजिए मुझसे कहा किसी ने CH4 का, मुझसे किसी ने कहा कि CH4 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, तो हमने देखा कि कार्बन तो एक है और एक कार्बन होता है टेट्रावैलेंसी, यानी उसकी 4 वैलेंसी होती है। तो 1 2 3 और 4, इन चारों पर जब हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो वो आपका हो जाता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। यानी इस वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर हम बात करें दूसरा, यानी C2H6 की बात करें तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो हमें देखा है कि कार्बन कितने हैं, तो हमें देखा है तो कार्बन 2 है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, और इन सभी जगहों पर आप H रिप्लेस कर दो तो आप देखेंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं
C3H8 की बात करूं तो हमें यहां देखना है कि कार्बन कितने हैं, तो कार्बन है 3, 1 2 और 3। इनकी वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, और इन सभी जगहों पर H लगा दो जहां जहां वो खाली है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब आप देखो ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला स्टार्ट हो गया और ये हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया, यानी इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये है। यानी जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का, हम यहां पर एल्केन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एल्केन्स के अंदर जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या होता है CnH2n+2, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो n की वैल्यू आप 2 3 4 1 कुछ भी रखो, जिसका मिनिमम उसका ग्रुप हो सकता है, यानी CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 भी हो सकता है। इस तरीके से जो भी n की वैल्यू रखते जाओगे वो सारा का सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में हम बात करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर को बना देते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को जब हम एक्सपेंड कर देते हैं उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक्सपेंड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो उसी से स्ट्रक्चर फॉर्मूला से निकल के आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आपको कुछ बात बताता हूं, उसको ध्यान रखना है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में अगर कभी सिंगल बॉन्ड हो, तो हम उसको 2 डॉट से डिनोट करेंगे। अगर कभी डबल बॉन्ड हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो हम उसको 4 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कभी ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसको 6 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। तो अब हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम सबसे पहले लेते हैं इसका, मान लीजिए हम C2H6 का हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि कार्बन और कार्बन है, तो हमने देखा कि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो हमने एक डबल स्ट्रक्चर लगा दिया। इसी तरीके से हमने देखा कि यहां H है तो यहां H लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड, H देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, यहां भी H और H। अब आप देखें कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो सिंगल बॉन्ड को डबल डॉट से, डबल बॉन्ड को 4 डॉट से, और ट्रिपल बॉन्ड को 6 डॉट से हम बनाते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आया क्यों? तो डबल बॉन्ड इसलिए आया बच्चों, एक कार्बन की वैलेंसी है और एक हाइड्रोजन की वैलेंसी है, ये दोनों आपस में होकर 2 बन जाएंगे। देखो यहां से हाइड्रोजन 2 हो गया, यहां से भी हाइड्रोजन 2 हो गया, यहां से भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, यहां से भी हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, यहां से भी हाइड्रोजन 2 हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है अपने आप को ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन कार्बन होते हैं 8। तो देखो कार्बन ऐसे 8 हो गया, 2 4 6 और 2 8, ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। यहां देखो 2 4 6 और 8, ये कार्बन हो गया। यानी इन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप इजीली किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो एल्केन में हमने देखा कि जनरल फॉर्मूला क्या है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अभी तक हमने नेमिंग नहीं पढ़ा, क्योंकि नेमिंग अलग से कॉन्सेप्ट है, अलग से टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे नेमिंग, क्योंकि अभी आप नेमिंग पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। अभी बस आप ये समझो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसको कहते हैं, ताकि मैं आगे अगर उस कॉन्सेप्ट में, आगे चैप्टर में अगर मैं कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो आपके दिमाग में छपना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं कहूं आपसे कहूं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है तो आपके दिमाग में उसका स्ट्रक्चर चलना चाहिए। ओके, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम पढ़ेंगे आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब जब आपको ये नहीं पता होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है तो उस कॉन्सेप्ट को आप कभी कर ही नहीं पाओगे। यानी जो कॉन्सेप्ट हमसे कहा जाता है आप उस चीज को समझिए।
ठीक है, तो हमें इस चैप्टर को समझने के लिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए हमें इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला है जनरल फॉर्मूला, आपको आई थिंक आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, आई थिंक ये आपको आ गया। अब बात करते हैं जो जनरल फॉर्मूला, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, उसका नाम होता है एल्केन। यानी आप कह सकते हो ये किसका जनरल फॉर्मूला है, तो आप कहोगे ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। यानी एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसमें एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ज्वाइन होते हैं। आई थिंक यहां तक आपको आ गया। तो हम बात कर रहे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा एल्केन, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनमें भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी हम सेम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या होता है उन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो तरीके से होते हैं बच्चे, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। यानी जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, अनसैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। पहला, जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तब, और कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बच्चों एल्काइंस। और ऐसा जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, हम लोग इनको बोलते हैं एल्कीन्स। यानी हम अगला जो टॉपिक है अपना वो है एल्कीन्स और एल्काइंस। यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जब इन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद द double covalent bond is called alkenes, and when carbon atom is attached with the triple covalent bond that will be alkynes। यानी अगर हम बात करें तो अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड को जोड़ने के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। यानी इनका फर्स्ट ग्रुप जो होता है, अगर मैं बात करूं इन दोनों का फर्स्ट ग्रुप मिनिमम 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। यानी ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसके जो मिनिमम 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, यानी यहां अगर हम n की बात करेंगे तो n ग्रेटर देन 1 होगा, या इसी को n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी कह सकते हो। यानी अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें, अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो दोनों में क्या जनरल फॉर्मूला होता है, तो एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यानी ये दोनों का जनरल फॉर्मूला आपके बीच आ गया। यानी अगर हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनाए तो एल्केन्स वो होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन्स का वो होता है जो CnH2n, बस यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, 2 बॉन्ड हट जाते हैं, 2 बॉन्ड हटने से आप देखो जो हाइड्रोजन के बॉन्ड हट जाते हैं, जिससे क्या हुआ एल्कीन। यानी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड आया तो हाइड्रोजन क्या हुआ, कम हो गया। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। यानी एल्काइंस में CnH2n-2, यानी एल्केन्स में बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम होता है, यानी हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन सिंपल बात, हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। इसमें हाइड्रोजन जो होते हैं वो डबल होता है, इसमें हाइड्रोजन जो होता है वो डबल होता है कार्बन का, और इसमें हाइड्रोजन कम हो जाता है, हाइड्रोजन जो होता है वो लेस हो जाता है, लेस देन डबल।
इसमें डबल से ज्यादा, इसमें डबल के बराबर, इसमें डबल से भी कम, क्योंकि जैसे ही कम होगा यानी बॉन्ड बढ़ गया, बॉन्ड बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन कम हो गया, क्योंकि कार्बन के पास तो मैक्सिमम 4 वैलेंसी है। अब बॉन्ड बढ़ाएंगे कार्बन कार्बन का तो हाइड्रोजन तो कम करना पड़ेगा, यानी इस केस में हाइड्रोजन कम हो गया, यानी एल्काइंस में CnH2n-2 हो गया, एल्कीन्स में डबल के बराबर रहता है और डबल से भी ज्यादा होता है एल्केन्स में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो जनरल फॉर्मूले में अगर हम बात करें तीनों का कॉन्सेप्ट आपके बीच क्लियर हो गया है, एक बार इसको लिख लो। हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड से ज्यादा होना एल्केन, हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड के बराबर होना, कार्बन एटम के डबल के बराबर होना एल्कीन्स, और कार्बन एटम के डबल से भी कम होना एल्काइंस, क्योंकि कम होने का मतलब बॉन्ड बढ़ना, बॉन्ड बढ़ने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनके मेंबर्स की। तो बात करते हैं, अगर इसकी फर्स्ट मेंबर की बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, और यहां भी अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? तो आपको पता है कि यहां पर N1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि डबल और डबल के कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाने का मतलब है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाने का मतलब है कि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, यानी यहां पर कार्बन की वैलेंसी 2 से शुरू होती है, यानी n की वैल्यू हम यहां पर 2 रखेंगे। इसलिए मैंने यहां पर एक कंडीशन दे दिया कि n ग्रेटर देन 1 और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। जब यहां 2 रखोगे तो C2 2 2 जा 4, C3 रखोगे तो H6, C4 रखोगे तो H8, C5 रखोगे तो H10 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहां रखेंगे तो C2 2 2 जा 4 माइनस 2, C2H2, C3H4, C4H6 एंड सो ऑन। इस तरीके से वो चलता जाएगा। अगर कभी भी यहां देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द 7th ग्रुप ऑफ एल्काइंस। यानी अगर हमसे 7th ग्रुप पूछा एल्कीन का तब क्या होगा, और अगर हमसे पूछा 7th ग्रुप ऑफ एल्काइंस तब क्या होगा। तो देखो 7th ग्रुप ऑफ एल्कीन का मतलब हो गया, इसका फर्स्ट ग्रुप जो बच्चों होता है वो N2 से शुरू होता है, यानी फर्स्ट जो होता है जिसमें 2 कार्बन होते हैं, तो 7th में 8 कार्बन होंगे, यानी यहां पर हम अगर बात करेंगे तो N8 लेकर चलेंगे, क्योंकि जैसे ही आप यहां पर C7 और H14 डालोगे, ये जो एलिमेंट है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये एल्कीन का, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 6th एलिमेंट आ गया। आप करके देखोगे तो ये 6th एलिमेंट आएगा। हमसे पूछा है 7th, यानी हमें यहां पर लेना क्या है, C8H16, C8H16 हमें यहां पर लेना है। अगर हम 7th ग्रुप का सेम यहां पे भी C8 लेना है और H14 लेना है, क्योंकि 8 2 16 माइनस 2, यहां पर एल्कीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कम होते हैं, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है। तो कभी भी अगर 7th ग्रुप की बात करता है तो 8 लेना है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा होता है। जैसे फर्स्ट ग्रुप कितना होता है, 2 से शुरू होता है। अगर कार्बन एटम का एल्कीन और अल्काइन में फर्स्ट ग्रुप 2 से शुरू होता है तो 10वां पूछेगा तो 11वां लेना है, 12वां पूछेगा तो 13वां लेना है, यानी N13 लेना है, 13 लेना है। अगर हमसे N15 पूछेगा, सॉरी 15th ग्रुप पूछेगा, N15 कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे N16 लेंगे, क्योंकि N की मिनिमम वैल्यू 2 से शुरू होती है। इस बात का हमें अक्सर ध्यान रखना है, नहीं तो बच्चे गलती कर देते हैं और यहां से हमारा जो आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत कर बैठते हैं। तो एल्कीन एल्काइन स्ट्रक्चर होना सबका वही सेम है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी सेम है। फिर भी हम एक बार यहां पर ड्रा करके देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने देख लिया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला की। स्ट्रक्चर फॉर्मूला की अगर हम C2H2 की बात करें, C2H2, तो कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी हाइड्रोजन केवल एक बचा, और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके बीच यही है, क्या, C2H2। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मैंने बताया था
कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो 2 डॉट, डबल बॉन्ड है तो 4 डॉट, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 6 डॉट। यानी यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें 6 डॉट लेने होंगे और 2 डॉट हाइड्रोजन के बीच और 2 डॉट हाइड्रोजन के बीच। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 लेकर कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट हो गया। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन के बीच 2 4 एंड 6 और 2 8, यानी ये कार्बन भी अपना 8 ऑक्टेट पूरा कर गया और ये कार्बन भी अपना 8 ऑक्टेट पूरा कर गया, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें एल्कीन का, तो एल्कीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो C2H4 का स्ट्रक्चर होगा, 2 कार्बन लेना है, उनके बीच डबल बॉन्ड लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपने देखा कि इसका स्ट्रक्चर आ गया इस तरीके से। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाता हूं, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट क्या बनेगा, 2 कार्बन लेना है, डबल बॉन्ड का मतलब है 4 वैलेंसी, और सिंगल बॉन्ड का मतलब है 2, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है उसी का इलेक्ट्रॉन डॉट बनता है। यानी आप यहां पर सिंपल सी बात बस ये ध्यान रखो कि हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इसका। अगर मैं बात करूं कार्बन का, तो कार्बन भी कितना हो गया, 4, कार्बन भी 8 हो गया, कार्बन कितना हो गया 8। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कितना बेसिक है कि अगर हमें जनरल फॉर्मूला आता है तो हम जनरल से उसका मॉलिक्यूलर बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर से अगर आता है तो उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और अगर स्ट्रक्चर आता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉन डॉट भी बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने किसी भी कंपाउंड का कोई नाम नहीं किया कि मीथेन है, इथीन है, इथाइल है, एसिटिलीन है, एसिटिलाइन है, कुछ भी हमने नहीं देखा ऐसा कुछ भी चीजें। क्यों नहीं देखा, क्योंकि अगर हम इन चीजों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो आपके लिए सबसे बड़ा दिक्कत खड़ा हो सकता है, क्योंकि हमने अभी तक नेमिंग पढ़ा नहीं, और नेमिंग कहां तक याद करोगे। तो अगर हम आप नेमिंग पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों को देखेंगे कि इसका नाम क्या है, एल्केन का नाम क्या है, एल्कीन का नाम क्या है, एल्काइन का नाम क्या होता है। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगला कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से पहले एक और टर्म था अपना एल्काइल ग्रुप, वो भी देख लेते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखो बच्चों, अगला है अपना एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ चीज समझ लो। अगर कहीं पर भी एक कार्बन हो तो एक कार्बन का नाम होते स्टार्टिंग होता है मीथ से, METH। अगर 2 कार्बन होता है तो इसका नाम होता है ईथ। अगर 3 कार्बन एटम होता है तो इसका नाम होता है प्रोप, और अगर 4 कार्बन एटम होता है तो इसका नाम होता है ब्यूट यानी बट। 5 कार्बन एटम को हम बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन एटम को हम बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन एटम को हम बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन एटम को हम लोग बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन एटम बोलते हैं नन, और 10 कार्बन एटम बोलते हैं डेक, 11 को बोलते हैं अनडेक, 12 को बोलते हैं टू डेक। लेकिन हमें इतना ही अभी पढ़ना है। इसका हमें जरूरत क्यों पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कुछ नेमिंग कर देंगे एल्काइल ग्रुप में, तो वहां पर हमें एल्काइल ग्रुप में इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नेमिंग करेंगे तो हम इन चीजों को देखेंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, अगर हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप की, तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है,
तो एल्काइल ग्रुप वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एल्केन के बने होते हैं। यानी जब हम एल्केन हाइड्रोकार्बन में, जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, इसको एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो क्या होता है, वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है। जैसे अगर हमने देखा CH4, क्या देखा, CH4, अगर हमने कार्बन के 4 वैलेंसी लिखा, H H H और H, ये अभी है कार्बन के 4 वैलेंसी हो गया। लेकिन अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं, किसी भी एक को रिमूव करूंगा, तो ये हमारा क्या बन गया, एल्काइल ग्रुप बन गया। क्या बन गया बच्चों, एल्काइल ग्रुप बन गया। और एक कार्बन है इसलिए इसका नाम हो गया मिथाइल। तो मिथाइल का मतलब होता है ब्रांच चेन में, हम एल्काइल ग्रुप को बहुत ज्यादा यूज करते हैं ब्रांच चेन में, तो इसका नाम हो गया मिथाइल। अगर हमने लिया 2 कार्बन एटम 1 और 2, इसकी वैलेंसी हमने पूरा कर दिया। अब मैंने यहां पर H, यहां H, यहां H, यहां H और यहां H लिख दिया, मैंने इसको खाली छोड़ दिया। अब जब इसको खाली छोड़ा तो ये आपका हो गया 2 कार्बन का, 2 कार्बन का मतलब ईथ, मतलब कि इसको बोल देंगे इथाइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप होता है व्हेन हाइड्रोकार्बन, जब सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, यानी रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एल्केन, दैट विल मेक अ एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप का मतलब हो गया एल्केन में से एक हाइड्रोजन का रिमूव होना, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट या ब्रांच साइक्लिक चेन की। अभी हमने ब्रांच नहीं पढ़ा, लेकिन एल्काइल ग्रुप में ब्रांच की बात करेंगे आगे जब नेमिंग करेंगे तो। लेकिन हमें पढ़ना है, यहां पर हमने देखा स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की बात हम यहां कर लिए। एक और आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो हमें अभी नहीं पढ़ना, वो हायर क्लास में 11th में आएंगे आपके लिए, बट फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक, देखिए मेरा दोस्तों, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जो साइकिल फॉर्म कर रहा है। साइकिल का मतलब है जो रिपीट कर रहा हो। यानी अगर हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हम 2 बात करेंगे। एक, जब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो कार्बन कार्बन, और एक जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। और इसको हमेशा मोस्टली एरोमेटिक बोला जाता है, एरोमेटिक चेन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बेंजीन का। तो ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर बताता हूं आपको। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन और दोनों बनाएंगे। बेंजीन का मतलब हो गया, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे हम इसका मॉलिक्यूलर बना लेंगे। तो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। देखो बच्चों, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल और डबल। यहां देखो कार्बन के हमारे वैलेंसी हो गई 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लग गया, 1 2 3 और 4 एक हाइड्रोजन लग गया, 1 2 3 और 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 एक हाइड्रोजन लग गया। यानी अगर हमने देखा तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6, क्योंकि कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन भी एक एक है सभी जगहों पर, सभी कार्बन पर, यानी H6, यानी C6H6 इज द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन whose name is benzene, whose name is benzene, जिसका नाम क्या है, बेंजीन है। अगर हम इसके डॉट की बात करते हैं तो अभी आपको समझाया कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो 2 डॉट, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो 4 डॉट, और कार्बन कार्बन के बीच अगर 3 बॉन्ड हो तो 6 डॉट से हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 और सिंगल बॉन्ड है तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जहां जहां कार्बन है आप वहां पे कार्बन लिख दो बस। 6 कार्बन है
उस कार्बन की जगह पे आपने लिख दिया। यहां पर है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, यानी यहां पर हो गया 2। यहां डबल बॉन्ड है तो यहां पर हम 4 डॉट लगाएंगे, यहां पर 2 डॉट लगाएंगे, यहां भी 2 डॉट लगाएंगे, यहां भी 2 डॉट लगाएंगे, यहां पर 2 डॉट लगाएंगे। डबल बॉन्ड है 4 डॉट लगाएंगे, यहां सिंगल बॉन्ड है 2 डॉट लगाएंगे, यहां पे हाइड्रोजन है तो हम 2 डॉट लगाएंगे। डबल बॉन्ड है 4 डॉट लगाएंगे, यहां पर भी हम 2 डॉट लगाकर हाइड्रोजन, और यहां भी सिंगल बॉन्ड है तो 2 डॉट लगा देंगे। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। देखो हाइड्रोजन हो गया 2, यहां भी हाइड्रोजन 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 2, यानी हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन को 8 चाहिए। इस कार्बन के बीच 2 4 4 4 8, यहां हो गया 4 और 4 8, 4 और 4 8। यहां देखो 2, इस कार्बन के बीच में बात करते हैं 2 4 तो 6 और 2 8। यहां बात करते हैं इस कार्बन में 8, इस कार्बन की बात करते हैं 8, इस कार्बन की बात करते हैं 8, यानी हर कार्बन का यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन ऑक्टेट पूरा कर गया, और इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है आप उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, और इसी स्ट्रक्चर से हम यहां पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख दिया। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एमएफ, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला एसएफ, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ईडीएस, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड में मिनिमम जो फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट होता है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 3 कार्बन, और इनके नाम में साइक्लिक है तो साइक्लो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? साइक्लो। और अभी मैंने आपको बताया कि ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। और नेमिंग में इसके एन आता है लास्ट में, तो हम यहां लगाएंगे साइक्लोएन। यानी अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रो बोलते थे, तो इसका नाम हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं 3 कार्बन का, ये बन गया साइक्लिक। ओके, इस साइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि हम यहां पर अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, जैसे हम पहले हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इसका नंबर हो गया 36C3H6, C3H6, और इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोप। 3 को बोलते हैं प्रोप, साइक्लो मतलब साइक्लिक है, और प्रोप मतलब 3 कार्बन, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, यानी इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब बात करते हैं 4 कार्बन की। 4 कार्बन में फिर से वैलेंसी को कंप्लीट करो, 1 2 3 4, 2 3 और 4, H और H, H और H, तो इसका फॉर्मूला हो गया C4H8, और इसी का नाम होता है साइक्लो, 4 को बोलते हैं ब्यूट, यानी साइक्लो ब्यूटेन। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। अगर 5 कार्बन एटम हो, 1 2 3 4 और 5, और इस पांचों का अगर हम बात करें हाइड्रोजन कार्बन से फिर से, तो 2 हाइड्रोजन, इसके भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, क्योंकि वैलेंसी 4 होती है, H और H, H और H, यानी इसका नाम हो गया C5H10, C5H10, और इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। यानी हमने देखा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप से डिपेंड करता है, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम हमेशा एल्केन और साइक्लो प्लस एन लगाते हैं, जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन। इन कार्बन एटम जो भी लिखवाया था उसको आपको याद करना है, इसके बिना नेमिंग में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, एल्केन क्या होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला, ये सभी चीजों का हमने चर्चा कर लिया। ओके, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।